जीवन हमारा स्वाभाविक निर्मल है, लेकिन इसमें हम मन लगा लेते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार, कहें कबीर संसो पड़ा, एक ले दूजी डार। चीटी चावल लेके चली, इतने में बीच में दाल मिल गई, तो चीटी खड़ी हो गई। दाल का लोभ उसे हो गया। अब उसके समझ में नहीं आवे क्या करूं। आप जानते हैं, जब तक चावल नहीं छोड़ेगी दाल नहीं ले सकती, दोनों वो नहीं ले सकती। तो चीटी खड़ी, लोभ में कबीर साहब पहुंच गए। उन्होंने कहा, एक ले दूजी डाल, एक को ले दूसरे को छोड़, तब बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। ये बात समझाने का तरीका है। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। ये जीव शुद्धता लेके चला। जब आदमी जन्मता है, कितना निर्मल शिशु, कितना निर्मल। बच्चे को देखो, थोड़ा और बड़ा हो गया, भोला भाला सरल। लेकिन थोड़ा दिन और बढ़ा तो सद्गुरु कबीर ने कहा है, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार, कहें कबीर संसो पड़ा, एक ले दूजी डार। चीटी चावल लेके चली, इतने में बीच में दाल मिल गई, तो चीटी खड़ी हो गई। दाल का लोभ उसे हो गया। अब उसके समझ में नहीं आवे क्या करूं। आप जानते हैं, जब तक चावल नहीं छोड़ेगी दाल नहीं ले सकती, दोनों वो नहीं ले सकती। तो चीटी खड़ी, लोभ में कबीर साहब पहुंच गए। उन्होंने कहा, एक ले दूजी डाल, एक को ले दूसरे को छोड़, तब बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। ये बात समझाने का तरीका है। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। ये जीव शुद्धता लेके चला। जब आदमी जन्मता है, कितना निर्मल शिशु, कितना निर्मल। बच्चे को देखो, थोड़ा और बड़ा हो गया, भोला भाला सरल। लेकिन थोड़ा दिन और बढ़ा तो बीच में मिल गई दार, बीच में माया मिल गई, तो दोनों एक साथ नहीं बनेंगे। एक ले दूजी डार। माया या राम, दोनों में एक ही चलेगा। माया है मन का मोह, मन का विकार। राम है अंतरात्मा। अंतरात्मा की शुद्ध तभी रहेगी जब विकारों से दूर रहेगी। जीवन स्वाभाविक निर्मल है। इस निर्मलता को बनाए रखना ये सच्ची साधना है। कितना आदमी नमाज पढ़ता है, कितनी प्रार्थना करता है, कौन नाम जपता है, कौन मंत्र जपता है, किस संप्रदाय में रहता है, कैसा वेश है, इसका महत्व नहीं। इसका महत्व है कि उसका मन कैसा है। मन में राग द्वेष कलह कल्पना दुर्व्यवहार की भावना अगर ये है, सब बेकार है। वाणी कैसी है? वाणी कटु है, अश्लील है, असत्य है, सब बेकार है। इंद्रियों में आचरण नहीं है अच्छा। पराई स्त्री पर कुदृष्टि, पर पुरुष पर कुदृष्टि, पराये धन पर कुदृष्टि, दूसरों को तकलीफ देने की भावना, नशाखोरी, अभक्ष भक्षण, ये सब है। तो कोई पूजा पाठ करे, कोई प्रार्थना करे, क्या मतलब होता है? जीवन की असली पूजा है जीवन को पवित्र रखना। सहज साधना से ये बहुत सरल हो सकता है। कबीर साहब ने सहज साधना और सहज समाधि ये दोनों कही। समाधि पर भी समय से चर्चा होगी। सहज साधना, उनकी सहज साधना है कि जहाँ कहीं हो अपने मन को देखते रहो और धोते रहो। अन्य साधनाएं होती है, उसके लिए देश काल चाहिए। जैसे कि भीड़ भाड़ से हट करके एकांत कमरा होना चाहिए, अथवा जंगल हो, बाग हो, सुनसान जगह हो, और सवेरा चाहिए, शाम चाहिए।
समय की भी बात होती है। स्नान करके चाहिए, बिना स्नान किए नहीं। लेकिन सहज साधना में ये सब की जरूरत नहीं है। ना अमुक देश की जरूरत है, ना अमुक काल की जरूरत है, ना स्नान की जरूरत है। हर समय जो साधना हो वो सहज साधना है। वो क्या है? अपने मन को देखते रहना। हर समय अपने मन को देखे कि मन क्या करता है। पूजा घर में हो, अपने मन को देखो। टट्टी घर में हो, अपने मन को देखो। खेत में, कारखाने में, दफ्तर में, दुकान पर, सड़क पर, जहां आप हो, अपने मन को देखो कि मन क्या करता है, क्या सोचता है, और अपने मन को ठीक करो। हर समय मन को देखो। जहां मन देखने में आ जाएगा वहां सुधार शुरू हो जाएगा। अगर आप रास्ता चलते चलते सामने सांप देखे तो झट से हट जाएंगे। बिच्छू देखे तो वहां से भी हट जाएंगे। गंदगी देखे वहां से भी हट जाएंगे। देख लेने के बाद सुधार अपने आप होता है। हम देख नहीं पाते हैं, देखते हुए देख नहीं पाते हैं, अपने मन के विकारों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए विकारों में फंस जाते हैं। और विकारों में फंस करके कोई सुखी नहीं होगा। क्रोध करके, काम वासना में ज़्यादा लिप्त होकर, लोभ करके, मोह करके, झगड़ा करके, कलह करके, बक बक करके कोई सुखी नहीं होगा। सह करके, क्षमा करके, गम खा करके, संयम रख करके, परहेजगारी रख करके आदमी सुखी होगा। इसलिए संप्रदाय और मजहबों के जो नियम हैं वही नियम सीधे धर्म नहीं है, वह धर्म के सहायक है। सीधा धर्म है संयम और शील। अपने पर संयम, दूसरे के लिए शील। आप किसी लोक में चले जाइए, चंद्रलोक में तो आदमी नहीं है, प्राणी नहीं है। कोई लोक में हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी भी एक लोक है और यहाँ हम लोग हैं, अरबों लोग हैं, और अन्य प्राणी तो गणना ही नहीं है। ऐसे कोई लोक हो वहाँ मनुष्य हो और उन्नत हो, वहाँ भी धर्म होगा। लेकिन इस भूमंडल का धर्म वहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ वेद है, बाइबिल है, कुरान है, जिंदावेशता है, गुरबाणी है, कबीर बाणी है और बहुत बाणियाँ। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, बड़े बड़े महापुरुष हैं। इन सबको लोग जानते हैं। राम राम कहते, अल्लाह अल्लाह कहते, गॉड गॉड कहते हैं। लेकिन किसी हम नए लोक में जाएंगे तो वहाँ ये सब कुछ भी नहीं होगा। वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा। लेकिन संयम और शील, ये दोनों का महत्व वहाँ भी होगा, और इसके बिना वहाँ का भी सारा व्यवहार बेकार होगा। आदमी चाहे जिस नाम को जपे, जिस मंत्र को जपे, जिस संप्रदाय और मजहब में हो, अगर उसमें संयम नहीं है, परहेजगारी नहीं है, शील नहीं है, रहमदिली नहीं है, तो उसको कोई अच्छा नहीं मानेगा। इसलिए असली जीवन है, असली धर्म है संयम और शील। ये धर्म का तत्व है। मजहब को जो हम धर्म कहते हैं वो एक रस्म है, और उसमें भी सब में एकता की जरूरत है। दुनिया बड़ी विशाल है, हमारा भूमंडल बहुत बड़ा है, और इसमें अनेक देश और प्रदेश और क्षेत्र हैं। भिन्न भिन्न देश काल में महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने देश काल के अनुसार समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए काम किया है। बस वहीं से संप्रदाय बन गया, मजहब बन गया। तो ये सभी महापुरुष समाज के लिए कल्याणकारी हैं। चाहे वो मूसा हो, ईसा हो, दाऊद हो, हजरत मोहम्मद हो, महाराज राम और कृष्ण हो, बुद्ध महावीर हो, कबीर नानक हो, दयानंद हो, और भी नाम कहाँ तक लिया जाए। ये सभी महापुरुष
अपने अपने देश काल के अनुसार समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। इनके पीछे संप्रदाय बने। तो संप्रदायों का काम है एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करें, कलह न करें। कलह करना धर्म से कोई मतलब नहीं रखता है। भारतीय परंपरा की उदात्त विचारधारा रही है सबको मिला जुला करके प्रेम से रहना। कबीर साहब ने उसी को बड़ा उत्कर्ष रूप दिया। वेद में आता है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम। हे पृथ्वी माता, तुम जनों को अपने में रखती हो। बिभ्रति नाम रखती है। जन्म जनों को, मनुष्यों को, प्राणियों को, बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले मनुष्यों को तुम अपने में रखती हो। पृथ्वी शोक एक है, उसी में पृथ्वी की महिमा में कहा गया, हे पृथ्वी माता, नाना भाषा बोलने वालों को तुम अपने में रखती हो। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम, और नाना संप्रदायों में चलने वाले को अपने में रखती हो। कैसे रखती हो? यथोक्सम, यथा औक्सम, जैसे ओकस, ओकस नाम घर, घर अपने में सबको रखता है। घर में 10 लोग हैं, कोई झगड़ालू है, कोई नम्र है, कोई नशेड़ी है, कोई सदाचारी है, लेकिन मकान सबको अपने में रखता है। इसी प्रकार नाना संप्रदायों में चलने वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध और कितने मत हैं दुनिया में, सैकड़ों सैकड़ों, ये पृथ्वी माता सबको अपने में रखती है। वेद के ऋषि कितने उदार हैं। वे पृथ्वी की इसलिए बड़ाई करते हैं कि नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदायों में चलने वालों को पृथ्वी माता अपने में रखती है, ये उसकी प्रशंसा है। कबीर साहब ने इसी एकता को विस्तार रूप दिया। उन्होंने कहा, पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा। वाको नाम काह कह लीजिए, ना वाकी वर्ण न रूपा। तय मैं क्या करसी नरबौरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाए शक्ति शिव एक है। ध्यान दीजिए, राम खुदाए शक्ति शिव एक है। कोधो का ही नहीं हो रहा। वेद पुराण किताब कुराना नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैन और जोगी एक अलकाहु न जाना। लोगों ने नाना प्रकार से कहा है, वेदों में, कुरान में, बाइबिल में और ग्रंथों में, पुराणों में नाना ढंग से बातें कही गई हैं, न कि नाना ढंग से वस्तुएं हैं। जैसे पानी, पानी को वाटर कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में आप कहा जाता है, फारसी में आब, अरबी में आब कहा जाता है। तो ये भाषा है अपनी अपनी। पानी तो वही है, पानी में कोई फर्क नहीं है। भारतवर्ष में पानी शब्द का प्रचार हुआ। पानी शब्द संस्कृत का नहीं है, किसी भी संस्कृत साहित्य में पानी नहीं है। पान है, पान कहते हैं पीने को। पानी पिया जाता है, इसीलिए कभी पीने वाली चीज जल को पानी कहा जाने लगा। पुराने साहित्य में, संस्कृत साहित्य में पानी कहीं नहीं, लेकिन पानी तो सदा है। धरती पर पानी सदा है, आकाश में पानी सदा है। पानी को वाटर को, जल को, तोय को, नीर को, आब को, बात एक है।
ऐसे राम को रहीम को बात एक है। मनुष्य, हिंदू को मुसलमान को, एक शिष्य, नवजात शिष्य सड़क पर मिले, वो न भी हिंदू है न मुसलमान है, वो ईमानदार मनुष्य, उसको क्या कहोगे? ये तो थोड़ा बड़ा हो करके तब नक्काश बनाया जाता है शरीर में और वेश में। इसलिए असलियत एक है। कुपुरुषा को नारी, साहब कहते नारी और पुरुष भी क्या आत्मा भिन्न है? भिन्न तरीके से आत्मा नहीं है। नारी और पुरुष के शरीर में कुछ अंगों की बनावट का अंतर है बस। दोनों में ज्ञान, भक्ति, वैराग के बीज हैं। दोनों को बंधन है, इसलिए दोनों मोक्ष के अधिकारी हैं। दोनों पाप पुण्य जो करते हैं उनको कर्म फल भोग लगते हैं, और इसीलिए दोनों में से कोई ज्ञान, भक्ति, वैराग से चल करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए नारी पुरुष में अधिकार सबका बराबर है, किसी कम अधिकार नहीं है। हमारे पंडितों ने कहा कि वेदों में स्त्रियों का अधिकार नहीं है, जबकि वेद के मंत्रों की रचयिताएं 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं। जब वे वेद के मंत्र लिख सकती हैं, रच सकती हैं, तो पढ़ नहीं सकती। शूद्र अधिकारी नहीं है। शूद्र कहे जाने वाले लोग भी वेद के मंत्रों की रचयिता हैं। इसलिए बीच में गड़बड़ियां बहुत हुई हैं। चारों वेदों में कहीं नहीं कहा गया है कि वेद का अधिकारी अमुक है और अमुक नहीं है, मानव मात्र अधिकारी है। मनुर्भो जनया दिव्यम जन्म, ये ऋग्वेद में कहा गया। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। भारतीय परंपरा का मूल वेद और उपनिषद इत्यादि हैं, उसमें उदार विचार हैं। इसके लिए कबीर साहब ने अपने ज़माने में देखा बौखलाहट बहुत, उन्होंने बहुत झकझोर के कहा, क्योंकि उनकी स्थिति कुछ अलग थी। उस जमाने में हिंदू मुसलमान का कलह ज़्यादा था, और उन्होंने दोनों को फटकारा और दोनों की वास्तविकता को बताया कि दोनों वही हो, दोनों एक ही बात कहते हो। शब्दों की हेरा फेरी में झगड़ो मत, प्रेम का व्यवहार करो। संप्रदाय सनातन नहीं है, संप्रदाय बनते हैं, बदल जाते हैं। इस धरती तल पर 2500 वर्ष के पहले का कोई संप्रदाय नहीं है। सब संप्रदाय 2500 वर्ष के अंदर के हैं, और जो संप्रदाय आज हैं हजारों वर्ष में बदल करके पता नहीं क्या हो जाएंगे। इसलिए संप्रदायों पर जोर नहीं होना चाहिए। संप्रदाय और मजहब वाले मान रखे हैं कि हमारे मजहब और संप्रदाय से ही मोक्ष और स्वर्ग है, दूसरे से नहीं। ये हैकड़ीपन है। मोक्ष और स्वर्ग मजहब और संप्रदाय की चीज नहीं है, ये व्यक्ति की चीज है। मन में मैल है, नरक है। मन पवित्र है, स्वर्ग है। मन में आसक्ति है, बंधन है। मन अनासक्त है, मोक्ष है। ये स्वर्ग, नरक और मोक्ष और बंधन की परिभाषा है। स्वर्ग और नरक जो पौराणिक कल्पनाएं हैं कि नरक लोक है, स्वर्ग लोक है, वो काल्पनिक है। कहीं न स्वर्ग लोक है न नरक लोक है। मन की मलिनता ही नरक है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, मनोविकार, ये नरक है। क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, समता, शील, संयम, संतोष, इन सद्गुणों का चित्त में रहना स्वर्ग की स्थिति है। अपना मन आसक्त है चारों तरफ, ये बंधन है। सब आसक्ति मिट गई, मोक्ष। ये व्यक्तिगत विषय है, ये मजहब की विषय बात नहीं है। हर संप्रदाय में अच्छे लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। एक संप्रदाय दूसरे को नास्तिक, काफिर, नापाक कहने लगता है, ये उसकी असावधानी है, भूल है। दुनिया में नास्तिक कोई नहीं है, काफिर कोई नहीं।
नैतिकता को सब मानते हैं, चोर भी नैतिकता को मानता है। चार चोर जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना, चुराना नहीं। चोरी का माल भी चुराने से परहेज किया जाता है। ईमानदारी का बर्ताव आपस में होना चाहिए। इसलिए चोरों में भी नैतिकता के बीज है। दुनिया में न कोई नास्तिक है न कोई काफिर है। ये तो नास्तिक काफिर नापाक शब्द गढ़ करके समाज में विष बोया गया है। सांप्रदायिकता का जहर क्यों पैदा होता है? हम मान लेते हैं कि हमारा महापुरुष ही मोक्षदाता है, हमारी किताब ही मोक्षदाता है, हमारा संप्रदाय ही मोक्ष और स्वर्ग का टिकट बांटता है। ऐसा कुछ नहीं। किसी संप्रदाय में आदमी हो, किसी महापुरुष को मानता हो, जो विचारवान होगा वो एक महापुरुष को मानेगा तो दूसरे को भी मानेगा। इसलिए तो साहब कहा वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए। अगर आप महादेव को मानते हैं तो मोहम्मद को भी मानिए, और मोहम्मद को मानते हैं तो महादेव को भी मानिए। ब्रह्मा को मानते हैं तो आदम को भी मानिए, आदम को मानते हैं तो ब्रह्मा को भी मानिए। को हिंदू को तुरुक कहावे एक जमीन पर रहिए, एक जमीन पर रहते कौन हिंदू मुसलमान है? तो एकता की वंशी कबीर साहब ने फूकी और उन्होंने कहा असलियत का समझो, आपस में लड़ो मत, प्रेम से रहो। मोक्ष का काम करो वो चित्त की निर्मलता से संभव है, दुनिया से हार जाने से संभव है। हार जाओ तो जीत जाओगे। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हार जाता है हरि को मिलता है, जो जीतने की चेष्टा करता है वो यमपुर में जाता है। यहाँ हार जाने मतलब क्या है? सह लेना, क्षमा कर लेना, गम खा लेना, संतोष कर लेना, सिर झुका लेना। ये करके देखो। सास बहू आपस में लड़ती है, सास ने कट कह दिया, बहू चुप हो जाए, केवल चुप शांत। सास के लिए दुर्व्यवहार भी न करे, सास से मीठा बोले, प्रसन्न होकर उसकी सेवा करे। सास का कटु वचन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहू कट कहती है, सास विनम्र हो जाए, साले बेटी बहू बेटी है। अपनी बेटियां तो चली जाती हैं अपने ससुराल, माताओं के साथ रहने वाले जो सहायिका हैं वही बेटी बहुएं हैं। कितनी माताएं इस चीज को नहीं समझती हैं। बेटी से तो बड़ा प्रेम, बहुत बढ़िया प्रेम होने चाहिए। बहू से प्रेम नहीं, और बहू से लाग डांट बना रहता है। और ऐसी हरकत से जब ये दीर्घ काल तक चलता है तब सास बूढ़ी हो जाती है, एक किनारे बैठ गई। अब बहू का घर में शासन चला तो सारी कसर वो सास से निकालती है, और सास का जीवन कष्टमय हो जाता है। सास को चाहिए कि बहू पुत्री समझे, बहू पुत्री, असली पुत्री बहू है। वो बुढ़ापा तक नहीं, अपनी मृत्यु तक साथ देगी। सास की मृत्यु होगी तब तक वो साथ देगी। इसलिए सास साले अगर कहीं बहू में कुछ ऐसा स्वभाव है कट, तो सास साले पुत्री मान करके देखो, बहू सुधर जाएगी। सहना सीखो तो ये झगड़ा बढ़ता है कहते कहते। हमने कुछ कहा है आपको, आपने हमें कहा, फिर और हमने कहा, कहते कहते बढ़ गए। एक कट कहा, दूसरा और कट कहा, तीसरा और कट कहा, बस लंका कांड शुरू। कोई कहा, आप न कहा, शीतल हो जाए। इसमें लगता है कि हम तो हमारी तौहीन हो गई। कोई हमें गाली दे, हम चुपचाप रहें तो निकम्मे हैं, हम भी गाली दें, लाठी ले लें। ये ज़्यादातर लोग समझते हैं। कोई गाली दे, आप मौन रहो, शांत, सिर झुका दो, देखो कितना आनंद आएगा। वो शर्मा जाएगा, सब आपके पक्षधर हो जाएंगे, उसी को लोग कहेंगे।
लेकिन बहुत वीर आदमी होगा वो ऐसा कर सकता है, कायर आदमी नहीं कर सकता। कायर आदमी तो लड़ता है, कायर आदमी गाली देता है, कायर आदमी उद्वेगित होता है, उलझता है, क्रोध करता है। क्रोध में तो कितने लोग कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। ये कायरों का लक्षण है। वीर का लक्षण है स्थिरता, गंभीरता, शांत। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी चार। समुद्र में बिजली गिरी, समुद्र का क्या बिगाड़ेगी? अपना ही बुझ जाएगी। समुद्र के समान सहनशील बनो, इसकी जरूरत है। कलह नरक है, प्रेम स्वर्ग है। घर घर में कलह है। कितने घरों में शाम को जब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते। भोजन का समय आया तो पिता भोजन में बैठा है, पुत्र बाहर बैठा है। भाई के साथ भाई भोजन नहीं कर सकता। सुबह उठे जिसके मन में जो आया किया, आपस में कोई मीटिंग नहीं, न ईटिंग न मीटिंग। साथ साथ ईटिंग भी नहीं और मीटिंग भी नहीं। एक साथ बैठ करके खा भी नहीं सकते, एक साथ बैठ करके बतिया भी नहीं सकते। तो ऐसी जगह नरक के सिवा क्या है? कलह नरक है, प्रेम स्वर्ग है। अगला आदमी गलत कर दिया, अब आप भी वैसे किए तो बराबर हो गए। साहब ने कहा वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान। वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक में सान। वो ऐसा हुआ उसकी गलती है, तुम भी वैसे मत बनो। क्योंकि तुम स्वयं मानते हो निर्गुणिया और तुम गुणवान हो, तो एक में क्यों मिलाते हो? किसी ने गाली दी, हम क्यों गाली दें? गाली दे करके उसने अपने मन और वाणी को खराब किया है, तो हम क्यों गाली दें? हमारी मन वाणी खराब होगी फिर। ये सब बातें गंभीरता से समझने की है और करने की है। ये खास साधना, ये धर्म साधना है। कोई नाम तो आप रख सकते हैं, कोई मंत्र जप सकते हैं, ये बड़ा सरल है। यद्यपि नाम मंत्र जपने वाले भी बहुत कम है। कोई नाम जपता, कोई मंत्र जपता, अच्छा ही करता है। लेकिन सबसे अच्छा है अपने जीवन को पवित्र करना। सहज साधना, मैंने बीच में कहा था, सहज साधना। हर जगह अपने मन को देखो, कहीं भी रहो, बिस्तर पर लेटे हो, रास्ते में चलते हो, कारखाने में हो, दफ्तर में हो, दुकान पर हो, खेत में हो, टट्टी घर में हो, पूजा घर में हो, रसोई घर में हो, हर जगह अपने मन को देखो। मन में जो गलतियां आती, कूड़ा कचरा आता, उसको रहने न दो और एक एक वाणी संभाल करके बोलो, जिसमें झूठ, कपट, छल, अश्लील, कट न हो। जब बोलो मीठा और विनम्र वचन बोलो। इंद्रियों के आचार पर निगरानी रखो, गंदा खान पान न हो, गंदा आचरण न हो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को शोधना, ये धर्म है। अपने आप को जितना शोधोगे उतना दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकोगे। जो सहनशील है, गमखोर है, संयमी रहता है, संयम से रहता है, परहेजगारी से रहता है, वो दूसरे के साथ नम्र होगा। जो जितना भोगी होगा, अहंकारी होगा, उतना कटु होगा, स्वयं जलेगा, दूसरों को भी जलाने की चेष्टा करेगा। धर्म का तत्व संयम और शील में है, और ये सनातन धर्म यही है। सनातन धर्म का रूप हिंदू में कहते हैं कि रामकृष्ण को अवतार माने, वर्ण व्यवस्था माने, तुलसी पूजा माने, गणेश गौरी माने, यही सब कुछ माने, सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म अपने ढंग का है। असली सनातन धर्म है संयम और शील, जिसका पालन सब कर सकें। पूरी दुनिया के लोग और इस दुनिया के बाहर भी अगर मनुष्य हों, वे भी इसको मानेंगे, संयम और शील को। अपने लिए परहेजगार रहना, परहेजगारी से रहना,
और दूसरे के साथ रहमदिली का व्यवहार करना, स्वयं पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये धर्म का तत्व है। ये धर्म सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है और यही सनातन धर्म है। कबीर साहब इसी धर्म के पक्षधर हैं और यही धर्म आपका अपना है। मजहब अलग अलग है, मजहब के अनुसार आप नाम जपो, मंत्र जपो, कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है। राम वाला राम को माने, कृष्ण वाला कृष्ण को माने, शिव वाला शिव को माने और लोग अपना अपना माने, लेकिन एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करें। राम वाला भी कृष्ण का आदर करे, कृष्ण वाला भी शिव का आदर करे, मोहम्मद वाला राम का आदर करे, राम वाला मोहम्मद का आदर करे, सब एक दूसरे के प्रति आदर दो। आपके घर में कोई मुसलमान आ जाए, नमाज पढ़ने के समय है तो नमाज पढ़ने की जगह दो और नमाज पढ़ ले। मुसलमान के घर में हिंदू गया हो, पूजा करने के समय आ गया हो तो मुसलमान को चाहिए उसको पूजा करने की जगह दे। इतना उदार होने की जरूरत है, तब कल्याण है, तब शांति है। एक दूसरे से घुलो मिलो, प्रेम का व्यवहार करो। शत्रु कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा जन्म विभृति बहुधा विवाद संनाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम, जिसका विवरण मैंने पहले दिया। हे पृथ्वी माता, तुम नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदायों में चलने वाले को अपने में उसी प्रकार रखती हो जैसे मकान सबको अपने में रखता है। इतना हमारे ऋषि उदार है कि नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदाय में चलने वालों को प्यार देते हैं। हमें वैसे होना चाहिए। कबीर साहब इसी को और बृहद रूप देते हैं और सबको समेट लेने की जरूरत है। कोई पराया नहीं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ब्राह्मण, शूद्र, सब नाम है केवल। मानो केवल मानव, मानवता से प्रेम करें, संयम और शील का बर्ताव करें। यही असली धर्म है, यही सनातन धर्म है और इसी से सबका मंगल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।